नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो RO-ARO री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में हमने हिंदी के 60 प्रश्नों को लिया है। आप कितने प्रश्नों को सही करते हैं ये हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए ऊंचे ऊंचे, ऑप्शन बी बहुत, ऑप्शन सी है पहाड़, ऑप्शन डी है इस। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी बहुत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऑप्शन ए नैतिक, ऑप्शन बी अज्ञान, ऑप्शन सी मजहब, ऑप्शन डी पीड़ा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए नैतिक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, निम्न में विशेषण शब्द है कठोरता, उचित, घबराहट या लड़कपन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी उचित। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी विशेषण। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, स्त्री शब्द का विशेषण है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है, स्त्रीण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। विशेषण बताइए। भ्रम, शिक्षा, क्षम्य या फैन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी सविशेषण, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है विशेष्य विशेषण। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए फिर विशेषण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अनुशासन, ऑप्शन बी शासन, ऑप्शन सी अनुशंसा, ऑप्शन डी है अनुशासित। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी अनुशासित। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 11। प्रश्न है, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जिज्ञासा, आशा, अभिलाषा या इच्छा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए जिज्ञासा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तिरस्कार, ऑप्शन बी परोपकार, ऑप्शन सी बहिष्कार, ऑप्शन डी परिष्कार। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी बहिष्कार। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है। पे, दान, दे या गे। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी दे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए हस्तक्षेप। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है, पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। ऑप्शन ए विश्व, ऑप्शन बी धरती, ऑप्शन सी अंतरिक्ष, ऑप्शन डी समंदर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी
अंतरिक्ष। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए आक्रांत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। तो इसका आंसर क्या होगा 17 का? इसका आंसर ऑप्शन ए जो नियम अनुकूल ना हो। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। प्रश्न है जो संविधान के अनुकूल न हो वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर क्या है 18 का? इसका आंसर ऑप्शन सी असंवैधानिक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है खाने की इच्छा है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कृपया, ऑप्शन बी क्षोभ, ऑप्शन सी दया, ऑप्शन डी दुख। तो इसका आंसर ऑप्शन बी क्षोभ। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है सही वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका आंसर क्या होगा 21 का? इसका आंसर ऑप्शन सी ये वाला सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। अशुद्ध शब्द बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए संकट। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए द्वारका। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। प्रश्न है इनमें से शुद्ध कौन सा है। बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी दर्शन, अभिलाषी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है निम्न में से सही शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए कृतघ्न। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी अध्येता। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी आशीर्वाद। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी अनुग्रहित। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 31। प्रश्न है सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कुमार्ग। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32। प्रश्न है घृणा शब्द का विलोम है प्रेम, नफरत, प्रताड़ना या हिंसा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए प्रेम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है ऋजु का विलोम है सरल, त्रिकोण, वक्र या सीधा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ऋजु का विलोम है वक्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है अभ्यंतर का विलोम है बाह्य, अंदर का, मध्य का या सीधा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए बाह्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रश्न है मिश्रण का विलोम है कम, रुक्ष, काफिल या साबुत। तो इसका आंसर ऑप्शन बी मिश्रण का विलोम है रुक्ष। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 36। प्रश्न है अनुरूप का विलोम है विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या व्यतिरूप। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी प्रतिरूप। अनुरूप का विलोम है प्रतिरूप। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 37। चिरंतन का विलोम है अचर, अचेतन, नश्वर या अचिंतन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी चिरंतन का विलोम है नश्वर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 38। प्रश्न है अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है।
तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी ऐच्छिक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 39। प्रश्न है प्रतिकूल का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए अनुकूल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 40। प्रश्न है स्थावर का विलोम शब्द है चंचल, जंगम, चेतन या सचल, तो इसका आंसर ऑप्शन बी जंगम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 41। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, हिमकर या प्रभाकर, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 42। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तड़ित, चंचला, सौदामिनी या चंचरी, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी तड़ित, चंचला, सौदामिनी ये सारे बिजली के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 43। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? गीला, भीगा, आर्द्र या आर्द्रता, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 44। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए सीति। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 45। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? दक्ष, अक्ष, निपुण, प्रवीण, तो इसका आंसर ऑप्शन बी दक्ष, निपुण, प्रवीण ये सारे कुशल के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 46। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? द्विज, खग, पंथी, विहग, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी द्विज, खग, विहग ये सारे पक्षी के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 47। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? दुहिता, दोहित्र, तन्या, सुता, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी दुहिता, तन्या, तन्या और सुता ये सारे पुत्री के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 48। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची नहीं है? कुत्सा, बरखुदार, अपस्मार या स्तुति, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी स्तुति। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 49। प्रश्न है 49 का निम्नलिखित में से कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी खलक, खल, दुर्जन, अधम ये सारे दुष्ट के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 50। प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी अपकर्ष। क्रोध, अमर्ष और रोष ये सारे गुस्से के समानार्थी हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 51। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उलझन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 52। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़, फाल्गुन, तो इसका आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 53। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नरक, स्वर्ग, खग, पुहिन, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 54। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी पुह। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 55। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 56। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? धरती, दीपावली, नेवला, नाच, तो इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 57। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? माँ, मछली, केला, अमूल्य, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी अमूल्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 58। प्रश्न है
जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, अर्थसम या देशज? तो इसका आंसर ऑप्शन ए तत्सम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 59। प्रश्न है इच्छु का तद्भव है ईख, उल्लू, अभिलाषा, इच्छा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए ईख। आगे देख लेते हैं लास्ट प्रश्न है हमारा ये प्रश्न नंबर है हमारा 60। अट्टालिका का तद्भव रूप है कमरा, अटारी, हंसी या कमरा। तो इसका आंसर क्या है? कमर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी अटारी। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने हिंदी के 60 प्रश्नों को किया है जो आरओ री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। आपने कितने प्रश्नों को सही किया है? आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।